गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर। हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं मास्टर कैडर हिंदी 2022 सेल्फ स्टडी ग्रुप के थ्रू। तो फ्रेंड्स, हमने अपने चैनल पर स्टार्ट किया हुआ था आधुनिक युग का द्विवेदी युग, आधुनिक काल का द्विवेदी युग। इसके हमने पहले कुछ रचनाकार, कुछ लेखकों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा है। तो आज हम आगे रचनाकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जीवन काल है, जो समय है, वो 1883 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक का माना गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हिंदी के कथाकार, व्यंग्यकार व निबंधकार हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हमारे हिंदी में एज ए निबंधकार बहुत प्रमुख हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को इतिहास दिवाकर नामक की उपाधि दी गई है। यदि हमारा क्वेश्चन आ जाए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को कौन सी उपाधि प्राप्त है, तो हमारा आंसर होगा इतिहास दिवाकर। तो इनकी कुछ कहानियां हैं, जिनमें सबसे पहले हैं सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, बुद्धू का कांटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसने कहा था 1915 ईस्वी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन हर घुमा फिरा के पूछ ही लिया जाता है। आगे है घंटाघर, आगे है धर्मपरायण रीछ, सुकन्या, हीरे का हार। तो ये है इनकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कुछ प्रमुख कहानियाँ, जिसमें से बुद्धू का कांटा और उसने कहा था इम्पोर्टेंट हैं। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, यदि कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं, तो वो इस कहानी के वजह से जाने जाते हैं। उसने कहा था 1915 ईस्वी में। आगे हैं इनके कुछ निबंध संग्रह, जिसमें है सबसे पहले कछुआ धर्म, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है मारेसी मोहिक उठाऊ, आगे है काशी, जय जमुना मैया की, काशी की नींद और काशी के नूपुर, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, धर्म और समाज। धर्म और समाज भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हैं इनके कुछ निबंध संग्रह, जिसमें पुरानी हिंदी, देवकुल, संगीत, आँख। तो ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के कुछ निबंध संग्रह। आगे हैं इनकी कविताएं। कविताओं में है एशिया की विजयदशमी, भारत की जय, वैनाकबर्न, अहिताग्नि, झुकी कमान, स्वागत, ईश्वर से प्रार्थना। तो ये हैं इनकी कुछ कविताएं। इनकी कविताएं इतनी ज़्यादा प्रमुख नहीं है। एज ए हमारा मास्टर कैडर सिलेबस में इनके जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निबंध संग्रह कछुआ धर्म और कहानी उसने कहा था, इनमें से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। इनका एक ग्रंथ भी है, द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स। तो ये इनका एक ग्रंथ है। तो ये थे हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर दास, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हमारे हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदी की सेवा में हिंदी के लिए 50 वर्ष कार्य किया है। इन्होंने हिंदी को अपने जीवन के 50 वर्ष दिए हैं। यह हिंदी के महान सेवक हैं। इनको हिंदी का महान सेवक माना गया है। श्याम सुंदर दास जी ने 1893 ईस्वी में काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। हमने जब भारतेंदु युग किया था, भारतेंदु युग के कवि और उनकी रचनाएं की थी, उसके अंत में हमने नागरी प्रचारणी सभा के बारे में पढ़ा था, जिसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। इसको 3 सदस्यों ने मिलकर स्थापित किया था, या फिर इसकी जो शुरुआत थी
3 सदस्यों के द्वारा की गई थी, जिसमें हिंदी का प्रचार, हिंदी भाषा लिपि का प्रचार और साहित्य का प्रचार आदि प्रमुख उनके उद्देश्य थे। तो इसमें जो सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की थी वो हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। तो इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं या प्रमुख रचनाएं हैं जो हम देखते हैं। हिंदी गोविंद रत्नमाला 1909 में भाग पहला प्रकाशित हुआ था और 1914 ईस्वी में भाग दूसरा प्रकाशित हुआ था, भाग 1 भाग 2। साहित्य लोचन 1922 ईस्वी में, इम्पोर्टेंट। भाषा विज्ञान 1923 ईस्वी में, वेरी इम्पोर्टेंट। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी में, वेरी इम्पोर्टेंट। रूपक हास्य 1931 ईस्वी में। भाषा रहस्य 1935 ईस्वी में। हिंदी के निर्माता, इसका भाग पहला 1940 में इस प्रकाशित हुआ था और भाग दूसरा 1941 में प्रकाशित हुआ था। मेरी आत्म कहानी 1941 ईस्वी। कबीर ग्रंथावली 1928 ईस्वी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम जो 9वीं या 10वीं कक्षा में कबीर ग्रंथावली या फिर कबीर जी के दोहे पढ़ते हैं वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के द्वारा रचित रचना के द्वारा ही पढ़ते हैं, या फिर कबीर ग्रंथावली या कबीर जी के जो दोहे हैं वो नामक पुस्तक जो हमें मिलती है उसके रचयिता कौन है, उसके लेखक कौन है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। साहित्यिक लेख 1945 ईस्वी। नागरी वर्णमाला 1896 ईस्वी। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, इम्पोर्टेंट। हिंदी गद्य के निर्माता। हिंदी हस्तलिखित ग्रंथों की खोज 1906 से 1908 ईस्वी के बीच में इसका क्या है कार्य चला था, क्योंकि जब डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की थी या फिर उनके साथ जो सदस्य थे उन लोगों का एक उद्देश्य था कि जिन लोगों ने, जो हमारे पहले के रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, जिन्होंने अपने हाथों से ग्रंथ लिखे हैं उनकी भी खोज करनी है। तो इसके ऊपर भी एक पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। तो ये थी डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे हैं हमारे बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय जी हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। हमारे हिंदी मास्टर कैडर का जो सिलेबस है उसमें हमें बाबू गुलाब राय जी एज ए निबंधकार हैं। निबंधकार हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो इनके जो निबंध हैं, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट ठलुआ क्लब, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 1921 ईस्वी में। फिर निराश क्यों 1918 ईस्वी में। मेरे निबंध 1955 ईस्वी। कुछ उथले कुछ गहरे 1955 ईस्वी। अध्ययन और आस्वाद 1956 ईस्वी। मनोवैज्ञानिक निबंध। जीवन रश्मिया 1962 ईस्वी। राष्ट्रीयता 1946 ईस्वी। ये जो हैं उनके कुछ निबंध हैं। जो बाबू गुलाब राय जी हैं उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, सैद्धांतिक, व्यवहारिक और आलोचनात्मक निबंधों की रचना की है, जिसमें उनके कुछ इम्पोर्टेंट निबंध हैं वो ये हैं। आगे हैं उनके कुछ निबंध संग्रह। ये तो निबंध अकेले नाम है। आगे हैं कुछ एक निबंध संग्रह है उनका जिसका नाम है प्रबंध प्रभाकर, 1933 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें जो निबंधों के संग्रह हैं उनमें से जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनमें सबसे पहले है वैज्ञानिक आविष्कारों का महत्व, नागरिक के कर्तव्य और अधिकार, ग्राम सुधार,
गांधीवाद, समाजवाद, साम्यवाद। तो ये उनके कुछ निबंध हैं, जिनके निबंधों का संग्रह का नाम है प्रबंध प्रभाकर। आगे है उनकी आत्मकथा। आत्मकथा मेरी असफलताएं, 1961 ईस्वी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आत्मकथा भी है तथा निबंध भी है। निबंध भी कहा जाता है। बाबू गुलाब राय जी की ये जो रचना है मेरी असफलताएं, उन्होंने जिसे निबंध के रूप में उन्होंने अपनी आत्मकथा के बारे में आत्मनिबंध लिखा है, उन्होंने अपने बारे में, जिसमें उन्होंने बताया है। और इस रचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि निबंध, आत्मकथा, संस्मरण या फिर हमारा रिपोर्टाज, हमारी जो डायरी है, वो सब एक ही विधा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसको मेरी असफलताओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन यदि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि मेरी असफलताएं कौन सी विधा के अंतर्गत आती है, तो हमने आत्मकथा को टिक करना है। आत्मकथा ही सही है।